स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। कैप्टन कर्क के शब्द याद आ सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा सौर मंडल रहस्यमय और अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें से कई औसत स्टारगेजर के लिए अज्ञात हैं। एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ कम ज्ञात खगोलीय चमत्कारों का पता लगा रहे हैं। नेपच्यून की सुपरसोनिक हवाएं। नेपच्यून के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प जैसे अन्य यौगिकों के अंश शामिल हैं। नेपच्यून पर तेज गति वाली हवाएं ग्रह की अद्वितीय वायुमंडलीय स्थितियों से संचालित होती हैं। नेपच्यून भी पृथ्वी के समान लेकिन बहुत तेज जेट स्ट्रीम की एक जटिल प्रणाली प्रदर्शित करता है। ये जेट स्ट्रीम उच्च गति वाली वायु धाराएं हैं जो ग्रह के वायुमंडल में बहती हैं और 1600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती हैं। वे नेपच्यून के मौसम पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अपनी अत्यधिक और शक्तिशाली सुपरसोनिक हवाओं के लिए जाना जाता है। ये हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज हैं, जिनकी गति ग्रह के वायुमंडल के कुछ क्षेत्रों में 2400 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक तक पहुंच जाती है। नेपच्यून की सुपरसोनिक हवाओं के लिए जिम्मेदार सटीक तंत्र को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन उनमें कारकों का संयोजन शामिल होने की संभावना है। इनमें ग्रह की आंतरिक गर्मी, वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति और वायुमंडल की विभिन्न परतों के बीच इंटरैक्शन शामिल हो सकता है। टाइटन की मीथेन की झीलें। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, हमारे सौर मंडल का एक आकर्षक खगोलीय पिंड है। यह अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें इसकी सतह पर तरल मीथेन झीलों और नदियों की उपस्थिति भी शामिल है। टाइटन की झीलें पृथ्वी की झीलों की तरह पानी से बनी नहीं है, बल्कि इनमें तरल मीथेन और ईथेन है। टाइटन की सतह पर औसतन -180 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण ये हाइड्रोकार्बन तरल अवस्था में है। टाइटन की कुछ झीलें काफी विशाल हैं। टाइटन पर सबसे बड़ी ज्ञात झील को क्रैकेन मेयर कहा जाता है और ये पृथ्वी पर कैस्पियन सागर से भी बड़े क्षेत्र को कवर करती है। कुछ क्षेत्रों में इसकी गहराई सैकड़ों फीट होने का अनुमान है। टाइटन का मीथेन चक्र पृथ्वी के जल चक्र के समान है, लेकिन कुछ प्रमुख अंतरों के साथ। पृथ्वी पर पानी महासागरों से वाष्पित होता है, बादल बनाता है, बारिश के रूप में गिरता है और फिर नदियों और झीलों में बह जाता है। टाइटन पर मीथेन अपनी झीलों से वाष्पित हो जाती है, बादल बनाती है और सतह पर वापस बरसती है। यह मीथेन चक्र टाइटन के भूविज्ञान और मौसम पैटर्न को आकार देता है। कुछ खगोल विज्ञानियों ने जीवन के एक्सोटिक रूपों की संभावना के बारे में अनुमान लगाया है, जो संभावित रूप से टाइटन की मीथेन झीलों में मौजूद हो सकते हैं। पानी के बजाय सॉल्वेंट के रूप में तरल मीथेन का उपयोग कर सकते हैं। यूरोपा का गुप्त महासागर। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे एक उपसतह महासागर की एक दिलचस्प संभावना है। यूरोपा लंबे समय से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए दिलचस्पी का विषय रहा है, क्योंकि इसकी जमी हुई सतह के नीचे तरल पानी मौजूद होने की संभावना है। यह उपसतह महासागर हमारे सौर मंडल में अलौकिक जीवन को आश्रय देने वाले सबसे संभावित स्थानों में से एक माना जाता है। अनेक एविडेंस इस छिपे हुए महासागर के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। यूरोपा के बर्फ के नीचे विद्युत प्रवाहकीय मटेरियल की एक परत, संभवतः नमकीन तरल पानी के महासागर की उपस्थिति का सुझाव देता है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपा का उपसतह महासागर उसके चट्टानी आवरण के संपर्क में है, जो जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होने वाले टाइडल हीटिंग से ऊर्जा के संभावित स्रोतों के साथ साथ तरल पानी की उपस्थिति यूरोपा को रहने योग्य स्थान के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है। मंगल ग्रह और उसका विशाल ज्वालामुखी। हमारी कल्पनाओं को जगाने वाले अनगिनत खगोलीय आश्चर्यों में से मंगल ग्रह एक शीर्ष दावेदार के रूप में सामने आता है। मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी जो पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली चोटियों को बौना कर देता है। ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मॉन्स, जो लगभग 70,000 फीट यानी 21,000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना। लेकिन मंगल ग्रह का ये चमत्कार हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा होने से ही संतुष्ट नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे विस्तार में फैला हुआ है जो अमेरिका का एक स्टेट एरिज़ोना के आकार को टक्कर देता है।
इसका विशाल आधार एक स्थलीय देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके विशाल आकार के पीछे क्या रहस्य है। पृथ्वी के विपरीत मंगल ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेट की गति का अभाव है, जिससे ज्वालामुखी एक ही स्थान पर लगातार फूटता रहता है और लगातार इन विशाल अनुपातों में विकसित होता रहता है। बुध के बर्फीले ठंडे ध्रुव। बुध हमारे सौर मंडल का वह अग्रणी खगोलीय पिंड जो सूर्य के सबसे करीब स्थित है। इसका दिन का तापमान मात्र कुछ ही सेकंड में एक पिज्जा को पका सकता है। हालांकि इस खगोलीय कथा में एक दिलचस्प मोड़ है। बुध के पास कुछ उल्लेखनीय बर्फीला क्षेत्र भी है। इस छोटे ग्रह में गर्मी वितरित करने के लिए पर्याप्त वातावरण का अभाव है। नतीजतन जबकि सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्र झुलसने वाले हो सकते हैं। बुध के कुछ हिस्से, विशेष रूप से इसके ध्रुवों के पास गहरे गड्ढे जो निरंतर छाया में रहते हैं। उन्होंने कभी भी दिन के उजाले का अनुभव नहीं किया है। इन छायादार स्थानों में तापमान हड्डियां कपा देने वाला होता है, जो -370 फ़ारेनहाइट यानी 220 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। शुक्र, पृथ्वी का विषैला ट्विन। कई प्रमुख समानताओं के कारण शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। सबसे पहले, ये पृथ्वी के समान आकार और संरचना साझा करता है, हमारे ग्रह की तरह एक चट्टानी सतह वाला है। इसके अतिरिक्त शुक्र के पास पृथ्वी का लगभग 90% गुरुत्वाकर्षण है, जिससे इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मानव खोजकर्ताओं के लिए अपेक्षाकृत परिचित है। इसके अलावा दोनों ग्रहों में वायुमंडल है, लेकिन उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। पूरे ग्रह पर हजारों ज्वालामुखी बिखरे हुए हैं, जिनमें से कुछ अभी भी सक्रिय माने जाते हैं। सतह अविश्वसनीय रूप से प्रतिकूल है, जिसमें उच्च तापमान, कुचलने वाला वायुमंडलीय दबाव और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और विशाल मैदानों का प्रभुत्व वाला परिदृश्य है। शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जो हवा को अत्यधिक संक्षारक और मानव निवास के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। पृथ्वी के विपरीत, जो ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण का दावा करती है, शुक्र के वायुमंडल में पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी है, जिससे मनुष्यों के लिए सांस लेना असंभव हो जाता है। बृहस्पति का सदाबहार तूफान। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के अशांत वातावरण की सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी विशेषताओं में से एक है। ये बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये एक प्रतिचक्रवात तूफान है, जिसका अर्थ है कि यह ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घूमता है। ये एक बहुत बड़ा तूफान है, जिसके आयाम समय के साथ बदलते रहे हैं। अपने सबसे बड़े आकार में ग्रेट रेड स्पॉट लगभग 16,350 किलोमीटर चौड़ा होने का अनुमान लगाया गया है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1.3 गुना है। इस तूफान को कम से कम 350 वर्षों से देखा जा रहा है। कुछ रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसे 17वीं शताब्दी में देखा गया था। यह इसे सौर मंडल में सबसे लंबे समय तक रहने वाले तूफानों में से एक बनाता है। यूरेनस का अक्षीय झुकाव। यूरेनस वास्तव में हमारे सौर मंडल में एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि यह अन्य ग्रहों की तरह सीधे घूमने के बजाय अपनी तरफ घूमता है, अनिवार्य रूप से अपने कक्षीय पथ पर घूमता है। अन्य ग्रह सौरमंडल तल पर डोलते लट्टुओं की तरह घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि यूरेनस एक डोलती लुढ़कती गेंद की तरह परिभ्रमण करता है। इस असामान्य अभिविन्यास को अक्सर अक्षीय झुकाव या ऑब्लिक्विटी कहा जाता है। यूरेनस का अक्षीय झुकाव 97.7 डिग्री है, इसलिए इसकी घूर्णन धुरी सौरमंडल तल के साथ करीब करीब समानांतर है। एक प्रमुख सिद्धांत ये है कि यूरेनस ने अपने प्रारंभिक इतिहास में किसी अन्य खगोलीय वस्तु के साथ एक महत्वपूर्ण टक्कर का अनुभव किया होगा।